वेलकम टू वैष्णवी ऑनलाइन एजुकेटर क्लासेस। आज हम एच पी टैट नॉन मेडिकल दिसंबर 2023 का केमिस्ट्री सेक्शन करने जा रहे हैं। तो पहला ही क्वेश्चन आपके यहाँ आया हुआ है कि अ गैस दैट कैन नॉट बी कलेक्टेड ओवर वाटर, कि ऐसी कौन सी गैस होती है जिसको हम वाटर में कलेक्ट नहीं कर सकते। देखो, वाटर में वो कलेक्ट नहीं होगी जो क्या हो जाएगी, वाटर के साथ मिक्सअप कर जाएगी। जो वाटर के साथ करके कोई नया कंपाउंड बना लेगी वो कलेक्ट नहीं हो पाएगी। तो होता क्या है, जब हम सल्फर डाइऑक्साइड को H2O के साथ ट्रीट करवाते हैं तो क्या बन जाता है, सल्फरस एसिड बन जाता है। क्या बन जाता है, H2SO3। फिर इसको अलग करना बहुत मुश्किल होता है, तो इसको हम अलग नहीं कर पाते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड। हमारे PYQ में बहुत बार आया है कि सल्फर डाइऑक्साइड को जब हम एयर या वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, तो बनता है सल्फरस एसिड। क्या बनता है, सल्फरस एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, ऑन हीटिंग द वॉल्यूम ऑफ ओजोन विल बी। अगर हम ओजोन को हीट करें तो वॉल्यूम कैसे बनेगा। देखो, अगर हम ओजोन को हीट करते हैं तो क्या बनता है, 3 O2। यानी कि अगर 2 लीटर ऑक्सीजन को हीट करते हैं, ओजोन को हीट करते हैं, तो क्या बन रहा है, तो ऑक्सीजन बन रही है 3 लीटर क्या बन रही है, ऑक्सीजन। अब जैसे मान लो हम 1 लीटर चेक करेंगे तो 1 लीटर के लिए कितनी हो जाएगी, 3/2 लीटर। तो क्या हो गई, तो ये क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। क्या हो गई, यहाँ 1 थी, यहाँ कितनी हो गई, 3/2। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया है, द मटेरियल यूज्ड इन सोलर सेल। तो सोलर सेल में हम किसका यूज करते हैं, मेटलॉइड्स का यूज करते हैं। तो मेटलॉइड्स कौन सी हो गई, सिलिकॉन। इसका यूज करते हैं हम, मेटलॉइड्स का यूज करते हैं। यानी कि सेमीकंडक्टर बनाने के, इसमें सेमीकंडक्टर यूज होता है, तो सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, मेटलॉइड्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, इसमें से हमें 4 ऑप्शन से पता होना चाहिए। सीजियम का यूज, सीजियम किस क्वेश्चन क्या आता है सीजियम से, कि मेटल दैट मेल्ट इन ह्यूमन हैंड, या फिर मेटल्स, या तो आता है मेटल्स दैट इज लिक्विड अबव रूम टेम्परेचर, तो वो होती है सीजियम। ये बात, यहां से क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सपेक्टेड टू हैव जीरो एंट्रोपी एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो जो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, उनकी 0 एंट्रोपी होती है एट 0 डिग्री सेल्सियस पे। 0 डिग्री सेल्सियस पे 0 एंट्रोपी होती है। ये बोलता है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, कोई एक्सेप्शन भी होते हैं, इसमें एक्सेप्शन भी होते हैं। तो एक्सेप्शन कौन कौन से हुआ, सबसे पहले एक्सेप्शन लिख लीजिए। यहां तो एक ही दिया है, यहां कार्बन मोनोऑक्साइड दिया है। कार्बन मोनोऑक्साइड इसका आंसर तो है, लेकिन 4 और पता होने चाहिए। NO भी, इसकी भी एंट्रोपी 0 नहीं होती है। N2O की भी नहीं होती है। तीसरी Cl, ठीक है, इनकी नहीं होती है।
इनकी एंट्रोपी जीरो नहीं होती है। वैसे Cl2 भी होगा, तो इसका ऑप्शन वैसे दोनों होना चाहिए, लेकिन अकॉर्डिंग टू फाइनल आंसर की इसका आंसर था CO। क्या था इसका? अकॉर्डिंग टू फाइनल आंसर की इसका आंसर था CO। क्या था इसका आंसर? इसका आंसर था CO। देखो ये बात। अगला क्वेश्चन, वैसे इन सभी की क्या होती है, ये सारे एक्सेप्शन है, इन सभी की जीरो नहीं होती है, ठीक है। तो किसकी नहीं हुई? कार्बन मोनोऑक्साइड हो या क्लोरीन हो, इन दोनों की नहीं होती है। आगे पूछा आया था द व्हाइट फास्फोरस इज स्टोर्ड इन, तो व्हाइट फास्फोरस को हम रखते हैं अंडर कोल्ड वाटर। किसके अंदर रखते हैं? कोल्ड वाटर के अंदर रखते हैं। इसके अंदर कोल्ड वाटर के अंदर रखते हैं। और वो फास्फोरस कौन सा होता है? व्हाइट फास्फोरस। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है आपको पेपर में कि कैरोसिन के अंदर किसको रखते हैं? तो हम सोडियम और पोटाशियम को रखते हैं। सोडियम और पोटाशियम को हम किसके अंदर रखते हैं? कैरोसिन ऑयल के अंदर रखते हैं। फिर आपको क्वेश्चन आता है कि व्हाइट फास्फोरस को हम येलो फास्फोरस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब हम इसको कट करते हैं तो जब ये सनलाइट की रिफ्लेक्ट करता है तो ये येलो कलर का जाता है। तो क्वेश्चन आ सकता है आपको कि व्हाइट फास्फोरस इज आल्सो नोन एज येलो फास्फोरस। क्लियर होगी बात। फिर आपको क्वेश्चन आता है जो माच की स्टिक्स होती है उसमें कौन सा फास्फोरस होता है? उसमें रेड फास्फोरस होता है। उसमें कौन सा होता है? रेड फास्फोरस होता है। वो जो मैच की स्टिक्स होती है, मैच की स्टिक्स होती है, उनके आगे जो लगा होता है वो रेड फास्फोरस होता है। क्लियर होगी बात। ये भी बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आता है। अगला पूछा हुआ है कि लेड पेंसिल में लेड कितना होता है। देखो पहली बात, लेड पेंसिल में लेड 0% होता है। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? इसमें ग्रेफाइट होता है। इसमें क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। लेड पेंसिल में लेड जरा भी नहीं होता है। क्लियर होगी बात। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक यहाँ Fe दिया है, लेकिन एक आता है आपको FeS2। एक क्वेश्चन आता है आपको FeS2। आपको क्वेश्चन आता है कि FeS2 क्या होता है। इसको हम बोलते हैं, FeS2 से भी क्वेश्चन आता है। अभी मेरे दिमाग की पोरा में बताऊंगा जब आ जाएगा मेरे दिमाग में। तो इसको बोलते हैं फूल्स गोल्ड। इसको बोलते हैं हम फूल्स गोल्ड। तो आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा फूल्स गोल्ड किसको बोलते हैं? तो हम FeS2 को हम फूल्स गोल्ड भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंजबर्ग रिएजेंट क्या होता है? तो इसको हम बोलते हैं हिंजबर्ग रिएजेंट। C6H5SO2Cl, इसको बोलते हैं हिंजबर्ग रिएजेंट। अब इसको क्या बोलते हैं ये पता होना चाहिए। इसको बोलते हैं हम एनालीन। इसको क्या बोलते हैं? एनालीन। और इसको बोलते हैं हम बेंजाइल क्लोराइड। इसको बोलते हैं बेंजोइल क्लोराइड। और जो ये है इसको हम बोलते हैं बेंजामाइड। इसको हम बोलते हैं बेंजामाइड। क्या बोलते हैं? बेंजामाइड। क्लियर होगी बात। अगर आपको पूछ ले कि एनालाइड क्या होता है, एनालाइन होता है C6H5NH2। बेंजाइल क्लोराइड क्या होता है? CH6H5COCl। और बेंजामाइड क्या होता है? C6H5CONH2। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आया है कि व्हाट इज अ केमिकल नेम ऑफ विटामिन B1। देखो इसको याद करने का एक ट्रिक है, रथ एक टॉफी। तो र से मतलब ABCDE और F। ABCD और F। देखिए ए से क्या हो गया? ए का होता है रेटिनॉल। क्या होता है? रेटिनॉल। बी का हो गया थायमाइन। तो क्या हो गया इसका? थायमाइन। सी का क्या होगा? एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होगा? एस्कॉर्बिक एसिड। डी का क्या होगा? कैल्सीफिरॉल। ई का क्या होगा? टोकोफिरॉल। क्लियर होगी बात। तो कई बार आपको बाय नेम याद होने चाहिए सारे। अगला पूछा है फार्मूला फॉर मार्शल एसिड। तो जो मार्शल एसिड होता है उसका फार्मूला होता है H2S2O8। अब इसको क्या बोलते हैं? H2S2O7 को इसको बोलते हैं हम ओलियम।
क्या बोलते हैं इसको? हम ओलियम बोलते हैं। ये पेपर में क्वेश्चन आता है। या फिर इसको बोलते हैं हम फ्यूम्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, या इसी को हम बोलते हैं फ्यूम्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, फ्यूम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड या फिर H2S2O7। अब दूसरा आता है आपको H2SO4 को क्या बोलते हैं? H2SO4 को अकेले H2SO4 को हम क्या बोलते हैं? ऑयल ऑफ विट्रोल। और इसी को बोलते हैं किंग ऑफ एसिड। किसी क्या बोलते हैं इसको? हम किंग ऑफ एसिड भी बोलते हैं। और होता किसमें है ये? कार की बैटरीज में होता है। कार की बैटरीज में जब हम पानी डलवाते हैं वो पानी नहीं होता है, वो एसिड होता है। ठीक है, अब ये क्या होता है यही पता होना चाहिए। इसको बोलते हैं हम कायरोज एसिड। ये पेपर में आ सकता है अगली बार आपको कि व्हाट इज कायरोज एसिड। तो कायरोज एसिड क्या होता है? H2SO5। ये लोग की बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन आता है आपको नाइट्रिक एसिड को क्या बोलते हैं? नाइट्रिक एसिड को हम बोलते हैं एक्वा फोर्टिस। क्या बोलते हैं? एक्वा फोर्टिस। क्या बोलते हैं? एक्वा फोर्टिस। ये भी बहुत बार आता है। फिर एक आता है आपको KNO3। ये भी पता होना चाहिए। KNO3 को हम बोलते हैं निट्रे। ये क्या होता है? निट्रे होता है। ये भी क्वेश्चन आता है पेपर में कि निट्रे क्या होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है द फिनोमेना ऑफ रेडियो एक्टिविटी किसने डिस्कवर की थी? तो रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी किसने की थी? हेनरी बेक्वेल ने। अब हमें यह भी पता होना चाहिए कि रदरफोर्ड ने क्या किया था, मैरी क्यूरी ने क्या किया था। तो मैरी क्यूरी ने क्या किया था? रेडियम की खोज की थी। किसकी खोज की थी? रेडियम की खोज की थी। अब रेडियो एक्टिविटी से जितने भी क्वेश्चन आते हैं सारे डिस्कस करेंगे हम। रेडियो एक्टिविटी में पहला क्वेश्चन याद होना चाहिए कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बेक्वेल ने। और रेडियम की खोज किसने की थी? मैरी क्यूरी ने। क्लियर होगी बात। अब दूसरा क्या आता है कि इसमें जो एज ए मॉडरेटर इसका यूज करते हैं। पेपर में क्वेश्चन आता है कि रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंस को स्लो डाउन करने के लिए, रिएक्शन को स्लो डाउन करने के लिए किसका यूज करते हैं? एज ए मॉडरेटर। बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आता है। एज ए मॉडरेटर हम किसका यूज करते हैं? इसमें जो यूज करते हैं वो हम करते हैं हैवी वाटर। हैवी वाटर का भी करते हैं और ग्रेफाइट का भी यूज करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिर आपको पेपर में क्वेश्चन क्या आता है दूसरा कि जो रोड बनी होती हैं, जो रोड बनी होती है रिएक्शन में, वो किसकी बनी होती है? कंट्रोल रोड बोलते हैं जिनको हम। कंट्रोल रोड जो बनी होती है वो कैडमियम की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कैडमियम की। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आगे पूछा है चिले साल्टपेटर क्या होता है? तो Na सोडियम नाइट्रेट को हम क्या बोलते हैं? चिले साल्टपेटर। चिले साल्टपेटर। ठीक है, KNO3 को हम सिर्फ क्या बोलते हैं? ये सिर्फ मिट्रे होता है। ये क्या होता है? निट्रे या मिट्रे। ठीक है, निट्रे बोलते हैं हम इसको। अब देखो, इसी को हम साल्टपेटर भी बोलते हैं। इसी को हम साल्टपेटर भी बोलते हैं। अगला Na2SO4 क्या होता है? अकेला तो कुछ नहीं होता है, लेकिन इसमें हम मान लो 10H2O लगा दें तो इसको बोलते हैं ग्लेबर साल्ट। क्या बोलते हैं? ग्लेबर साल्ट। ये भी बात। और Na2SO3 को कुछ भी नहीं बोलते हैं, इसको साइड में रखना है। तो इसके हर एक चीज़ का आपको ऑप्शन का पता होना चाहिए। आगे पूछा है डेटी बॉन्ड किस में प्रेजेंट होता है? तो डेटी बॉन्ड जो होता है वो SO3 में प्रेजेंट होता है। अब डेटी बॉन्ड और किस किस में प्रेजेंट होता है उसके एग्जाम्पल भी लिख लो। इसी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। अब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड तो बोलते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं? याद रखना, NH4 पॉजिटिव में ये होता है, SO2 में भी यही होता है, H3O पॉजिटिव में भी यही होता है। देखो ये बात। एक क्वेश्चन और आता है। एक क्वेश्चन आता है कि अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, आपको क्वेश्चन आएगा अमोनियम क्लोराइड में R टाइप ऑफ बॉन्ड होते हैं। R टाइप ऑफ बॉन्ड यानी कि कौन कौन से? कोवलेंट भी होता है, आयनिक भी होता है। इसमें कोवलेंट बॉन्ड भी होता है, आयनिक बॉन्ड भी होता है, और तीसरा कौन सा होता है? कोवलेंट भी होता है, आयनिक भी होता है, और तीसरा होता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कौन सा हो गया? कोऑर्डिनेशन या फिर डेटिव बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन या फिर डेटिव बॉन्ड। तो कौन सा होता है? अमोनियम क्लोराइड। बना के देखना है तो बना के बता देता हूँ। जैसे मान लो ये नाइट्रोजन हो गया,
इसके ऊपर यहाँ एक हाइड्रोजन होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ हो गया। तो इसमें जो बॉन्ड हुआ ये कौन सा बॉन्ड हुआ? जब शेयरिंग हो रही है तो वो कौन सा बॉन्ड बनता है? वो कोवलेंट बॉन्ड हो गया। अब ये क्या कर रहा है? ट्रांसफर दे देगा हाइड्रोजन को, ठीक है, हाइड्रोजन को दे रहा है तो क्या हो गया? NH4 पॉजिटिव बन गया। तो इसमें कौन सा बॉन्ड हो गया? इसमें जो बॉन्ड हो गया वो हो गया कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। क्या हो गया? यहाँ इसने हाइड्रोजन दे दिया तो हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे दिए तो क्या बन गया? ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। और जब इसने क्या किया? Cl के साथ बॉन्ड बना लिए तो क्या बन गया? आयनिक बॉन्ड। तो ये तीनों टाइप के बॉन्ड इसमें प्रेजेंट हो गए। अगला क्वेश्चन है कि अप टू विच एलिमेंट लॉ ऑफ ऑक्टेव इज फाउंड टू बी एप्लीकेबल। तो वो था कैल्शियम तक, कैल्शियम तक ही वैलिड था, उसके बाद वो काम नहीं कर पाया। अब अगला क्वेश्चन आपको क्या आ सकता है? आपको क्वेश्चन आएगा लॉ ऑफ ऑक्टेव किसने दिया है, ठीक है। आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाता है किसने दिया है, ये भी आ सकता है। तो वो दिया है न्यूलैंड ने। किसने दिया है? न्यूलैंड ने। अब दूसरा क्वेश्चन क्या आता है कि जल जो लॉ ऑफ ऑक्टेव था उस टाइम पे कहाँ तक ये एलिमेंट हमने डिस्कवर कर लिए थे? तो याद रखना थोरियम तक कर लिए थे। कहाँ तक? थोरियम तक कर लिए थे। ये भी आपके पेपर में आ सकता है। आगे आपको पेपर में क्वेश्चन आया है नेल्सन सेल इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ। तो वो होता है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसी को हम क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि Na2CO3 को बनाने के लिए हम किस प्रोसेस का यूज करते हैं। तो उस प्रोसेस का नाम होता है सोल्वे प्रोसेस। कौन सी होती है? सोल्वे प्रोसेस। NaCl की कोई प्रोसेस नहीं होती है, उसको लेनी करेंगे, लेकिन और प्रोसेस आती है। जैसे आपको पूछ लेगा अमोनिया के लिए किसका यूज होता है? अमोनिया के लिए हैबर प्रोसेस का यूज होता है। किसका यूज होता है? हैबर प्रोसेस का यूज होता है। और अमोनिया में एज ए कैटालिस्ट किसका यूज करते हैं? एज ए कैटालिस्ट हम किसका यूज करते हैं? आयरन का यूज करते हैं। ये भी बहुत बार आता है। क्लियर होगी बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हैबर प्रोसेस में हम एज ए मॉडरेटर किसका यूज करते हैं? ये भी क्वेश्चन आता है। तो एज ए मॉडरेटर जो हम इसका यूज करते हैं वो हम करते हैं मोलिब्डेनम का। किसका करते हैं? मोलिब्डेनम का। आगे पूछा है तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मीथेन वो होता है 111 केल्विन। कितना होता है? 111 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला सोडा एसिड में विच गैस इज प्रोड्यूस्ड इन सोडा एसिड इन फायर एक्सटिंग्विशन। फायर एक्सटिंग्विशन में हम कौन सा सोडा यूज करते हैं? NaHCO3। तो इससे जो गैस निकलती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बात? अगला क्वेश्चन आया है मिस्ट इज द एग्जाम्पल ऑफ। मिस्ट जो एग्जाम्पल होता है वो होता है एरोसोल का। अब आप मिस्ट एरोसोल के और एग्जाम्पल लिख लीजिए। एरोसोल का एग्जाम्पल होता है क्लाउड। क्लाउड किसका एग्जाम्पल होता है? एरोसोल का होता है। फिर आप लिख लीजिए फॉग, ठीक है, फॉग, मिस्ट और क्लाउड। फॉग, मिस्ट और क्लाउड जो होते हैं ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? एरोसोल के। अब हमें फॉर्म पूछा तो फॉर्म का भी आ सकता है। तो शेविंग मिरर, शेविंग मिरर नहीं, शेविंग क्रीम। शेविंग क्रीम किसका एग्जाम्पल है? वो फॉर्म का एग्जाम्पल है। अब जेल पूछा तो जेल का ही पता होना चाहिए। जेल का आप लिख लो जेली, चीज या बटर। ये सारे किसका एग्जाम्पल है? ये जेल के एग्जाम्पल है। किसके एग्जाम्पल है? जेल के एग्जाम्पल है। आगे पूछा है AH2S3 इज एग्जाम्पल ऑफ। AH2S3 जो है वो एक नेगेटिव कोलाइड है। अब हम इस सारा ही इस कंसेप्ट को समझ लेंगे क्योंकि पहली बार आया है तो हमें सारा ही पता होना चाहिए कि पॉजिटिव कोलाइड कौन कौन से होते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं पॉजिटिव कोलाइड कौन कौन से होते हैं। याद रखना जो भी मेटल के हाइड्रेट्स होते हैं, मेटल के ऑक्साइड भी होते हैं और मेटल के हाइड्रोक्साइड। जो भी मेटल्स के ऑक्साइड्स होंगे या फिर मेटल के हाइड्रोक्साइड्स होंगे वो सारे क्या होते हैं? वो सारे के सारे ही क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज सोल होते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन आ जाएगा Al2O3.XH2O या पूछ लिया Fe2O3.XH2O। ये सारे एग्जांपल बता रहा हूँ पॉजिटिव सोल के। फिर पूछ लेगा आपको कि FeOH थ्राइस, तो ये भी कौन सा है? ये पेपर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है FeOH थ्राइस।
ये भी क्या होता है, हाइड्रोक्साइड बना ना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो ये क्या हो गया, बेसिक पॉजिटिव कोलाइड हुआ। दूसरा एग्जांपल लिख लीजिए, बेसिक डाई। बेसिक डाई का जो स्टफ होता है वो भी पॉजिटिव कोलाइड का ही होता है। फिर आपको पूछेगा ब्लड, याद रखना ब्लड भी क्या है, ब्लड एक पॉजिटिव, ये है चार्ज सोल है, ठीक है। और TiO2 टाइटेनियम ऑक्साइड जो होता है ये भी पॉजिटिव सोल होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम नेगेटिव सोल लिखते हैं। नेगेटिव सोल के एग्जांपल लिख लीजिए। नेगेटिव सोल वो होंगे जो सल्फाइड होंगे, मेटल के जो सल्फाइड होंगे, मेटल के जो सल्फाइड होंगे वो क्या होंगे, वो आपके होंगे नेगेटिव सोल। एग्जांपल लिखिए, जैसे AS2S3, जैसे ये पेपर में आया हुआ है, फिर Sb2S3, फिर CDS, जिसके लास्ट में सल्फर लग गया वो सारे क्या होंगे, नेगेटिव सोल होंगे। इसमें बेसिक डाई था, इसमें हम लिखेंगे एसिडिक डाई स्टफ, ठीक है। फिर आपको पूछ लेगा कि जैसे मेटल कौन कौन सी मेटल भी होती है इसमें, एक मेटल्स होती है जैसे गोल्ड, सिल्वर और कॉपर। इन ये भी क्या होते हैं, इनके सोल क्या होते हैं, नेगेटिव सोल होते हैं, ठीक है। ये भी आ जाता है आपको। सोल ऑफ गम, ये लिखो, ये भी ऑप्शन है इसमें, सोल ऑफ गम्स और सोल ऑफ चारकोल, किसके एग्जाम्पल हैं ये सारे, ये सोल ऑफ क्ले, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, नेगेटिव सोल के, ठीक है। नेगेटिव सोल किसके होते हैं, सल्फाइड के। और जो पॉजिटिव होते हैं वो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड के होते हैं, लेकिन मेटल के होने चाहिए। और मेटल कौन कौन सी बताए नेगेटिव सोल, एक गोल्ड, एक सिल्वर और एक कॉपर, 3 के होते हैं। इसमें बेसिक डाई होती है पॉजिटिव में, और नेगेटिव में एसिडिक डाई होती है। ब्लड जो है वो पॉजिटिव क्लाइड होता है और बाकी जो है वो सारे नेगेटिव होते हैं। TiO2 जो होता है वो पॉजिटिव क्लाइड होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर की बात, ये पेपर में आ सकता है नेक्स्ट बार। आगे पूछा है विच डज नॉट बिलोंग टू सेकंड ट्रांजिशन सीरीज। इसका मतलब आपको सेकंड ट्रांजिशन सीरीज याद होगी तभी निकाल पाएंगे, तो इसका याद रखना है आपने। क्या ट्रिक है इसका, यार जरा नंबर दे मोबाइल का, नंबर दे मोबाइल का तू, रुक, ट्रिक बता रहा हूं, रुक, रहने दे, पढ़ने दे आगे, पढ़ने दे आगे। अब देखो, यार मतलब वाई, जरा मतलब ZR, नंबर मतलब NB, नंबर हम बोलते हैं ना NB, मोबाइल मतलब मोलिविडनम, फिर तू मतलब TC, रुक मतलब RU, रुक, रहने दे मतलब RH, पढ़ने दे मतलब PD, और आगे मतलब AG। क्या बताया मैंने, यार जरा नंबर दे मोबाइल का, क्या बोला, यार जरा नंबर दे मोबाइल का, तू रुक, रहने दे, पढ़ने दे आगे, ठीक है। तो यार मतलब ये मतलब वाई, जरा मतलब ZR, एन नंबर मतलब NB, मोबाइल मतलब MO, तू मतलब TC, रुक मतलब RU, रहने दे मतलब RH, PD मतलब पढ़ने दे, और आगे मतलब AG। अब आप खुद देख लो इनमें से सेकंड ट्रांजिशन एलिमेंट में कौन सा नहीं है, वाई है, TC भी है, CD भी है, तो बच क्या गया फिर, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या है, AU, देखो यार भी है, ठीक है, ये वाई भी है, TC भी है, वाई भी है, TC भी है, ठीक है। अब कैडमियम भी है और AU है, AU भी है, ठीक है। शायद यहाँ AU होगा, मे बी यहाँ AU होना चाहिए,
ठीक है। यार जरा नंबर दे मोबाइल का तू, रहने दे पढ़ने दे आगे। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आगे। तो लास्ट में क्या हो जाएगा? कैडमियम। ठीक है, तो कैडमियम भी होता है यहाँ पर। तो लास्ट में क्या बच गया फिर? AU इसका आंसर हो गया। क्लियर होगी बात? यार जरा नंबर दे मोबाइल का, तू रुक रहने दे पढ़ने दे आगे, कंटिन्यू, या फिर CD को लिख दो आप कंटिन्यू। आगे क्वेश्चन आया है द pH ऑफ 0.001 NaOH। याद रखना, जब भी आपको OH दिया होगा तो कुछ नहीं करना है, दशमलव के बाद कितनी टर्में हैं? 2 हैं, तो उसमें से 14 में से 2 माइनस कर दो, कितना आंसर आ गया? 12। अगर यहां पर लिखा होता, मान लो HCl दिया होता, तब कुछ नहीं है, दशमलव के बाद जितने अंक बचे होंगे वही आपका आंसर होगा। अगर HCl दिया होता तो आंसर आना था 2। अगर मान लो यहाँ KOH दिया होगा, अगर आपके यहाँ पर कहीं भी OH दिया होगा तो बस 14 में से उतने ही माइनस कर देने हैं, तो आंसर कितना आ गया? 12। आगे पूछा है इक्विनिल क्या होता है। इक्विनिल जो होता है ये क्या है? ट्रैंक्विलाइजर है। क्या है ये? ट्रैंक्विलाइजर। ट्रैंक्विलाइजर क्या होता है? एक तरह का स्ट्रेस रिलीज करने के लिए एक दवाई होती है, जैसे नींद की गोली इसको बोलते हैं हम। ठीक है। एंटीबायोटिक, तो पहली एंटीबायोटिक कौन सी थी और किसने डिस्कवर की थी? ये भी पता होना चाहिए। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, और वो कौन सी थी? ठीक है, आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा पहली एंटीबायोटिक किसने दी थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने दी थी। किसने दी थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने दी थी। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है। ठीक है। एनाल्जेसिक क्या होता है? एंटीसेप्टिक क्या होता है? ये बहुत सारी दवाएं होती हैं। कोई एनाल्जेसिक जो एंटीसेप्टिक की जगह भी यूज हो जाता है, तो वो भी पता होना चाहिए आपको। तो ट्रैंक्विलाइजर की तरह जो यूज़ करते हैं, वो ट्रैंक्विलाइजर क्या होता है? एक तरह की स्ट्रेस रिलीज करने की एक दवाई होती है। देखो की बात, एंटीबायोटिक कौन सी थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने दी थी पहली एंटीबायोटिक। क्लियर होगी बात? आगे पूछा है एनालिन इज प्योरीफाइड बाय। एनालिन को प्योरीफाई करने के लिए हम स्टीम डिस्टिलेशन करते हैं। क्या करते हैं? स्टीम डिस्टिलेशन करते हैं। आप फ्रैक्शन डिस्टिलेशन कहाँ करते हैं? ये बहुत बार आता है। फ्रैक्शन डिस्टिलेशन हम करते हैं जब टेम्परेचर डिफरेंस बहुत कम होता है। जब टेम्परेचर डिफरेंस जो अप्रोक्सीमेट 20 to 25 केल्विन के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होता है किन्हीं दो सोल्यूशन का, तो उसमें हम करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और सिंपल डिस्टिलेशन कब करते हैं? जब टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पर करते हैं। चलो, ये बात, ये भी पेपर में क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन दिया है गैमेक्सिन क्या होता है। देखिए, गैमेक्सिन होता है एक, इसी को हम लिंडेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिंडेन भी बोलते हैं। और इसी को हम बोलते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ये होता है C6H5 C6H6Cl6, इसको बोलते हैं हम, इसको क्या बोलते हैं? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसी को हम लिंडेन भी बोलते हैं, इसी को बेंजीन हेक्साक्लोराइड भी बोलते हैं, इसी को हम गैमेक्सिन भी बोलते हैं। तो तीनों नाम आपको क्लियर होने चाहिए। ठीक है। ये जो इसको क्या बोलते हैं, देखो, अगर हमें C6H5 का होता है बेंजीन रिंग के ऊपर, ठीक है, जैसे आपको लगा दिया OH, तो ये बन जाता है वैसे फिनोल। और फिनोल को हम क्या बोलते हैं? इसको हम कार्बोनिक एसिड भी बोलते हैं। तो आपको क्वेश्चन आता है कार्बोनिक एसिड किसको बोलते हैं? वो बोलते हैं हम फिनोल को। वो किसको बोलते हैं? फेनोल को। क्लियर होगी बात? अगला क्वेश्चन, अगला पूछा हुआ है कि कैलोमल क्या होता है। कैलोमल क्या होता है? तो Hg2Cl2 जो होता है वो क्या होता है? वो कैलोमल होता है। वो क्या होता है? कैलोमल होता है। ये मरकरी की मरकरी की ओर होती है कैलोमल। आगे पूछा है पर्पल ऑफ सीसेस इज ए कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ। पर्पल ऑफ सेसिस जो होता है वो किसका सॉल्यूशन होता है? वो गोल्ड का सॉल्यूशन होता है। किसका होता है? गोल्ड का सॉल्यूशन होता है। किसका सॉल्यूशन होता है? गोल्ड का सॉल्यूशन होता है। आगे पूछा है नाइलॉन 66 इज नॉट है। नाइलॉन 66 जो है वो पॉलीमाइड्स तो है, क्योंकि अमाइड्स में आता है। कोपोलीमर भी है, लेकिन होमोपोलीमर नहीं है। होम मतलब होता है जब सेम साइड जुड़ती है। होम पर जैसे आगे आपको पीवीसी जो है पॉलीमर क्लोराइड क्या होता है? होमोपोलीमर हो गया। ठीक है।
जैसे आप निकालते हैं वहाँ पर पॉली पीवीसी हो गया, या फिर क्या बोलते हैं इसको, टेफ्लॉन हो गया। ये क्या है, ये है होमोपॉलीमर। ये क्या है, होमोपॉलीमर। यानी कि एक ही चीज़ बार बार जुड़ के क्या बनाती है, एक कंबाइंड एक स्ट्रक्चर बनाती है, वो होता है होमोपॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर भी ये है, ठीक है। कंडेंसेशन भी पॉलीमाइड भी है और कोपॉलीमर भी है। अगला क्वेश्चन आपको क्या आता है, नाइलॉन 6 की मोनोमर यूनिट क्या होती है। नाइलॉन 6 की मोनोमर यूनिट क्या होती है, वो होती है कैप्रोलैक्टम। फिर क्वेश्चन आता है, मेलामाइन का यूज़ हम कहाँ करते हैं। मेलामाइन का यूज़ हम किस में करते हैं, फायर फाइटर के कोट में। किसमें, फायर फाइटर के कोट में इसका यूज़ करते हैं। किसमें करते हैं, फायर फाइटर का जो कोट होता है उसमें, क्योंकि ये क्या होता है, ये थर्मोसेटिंग पॉलीमर होते हैं। क्या होते हैं, थर्मोसेटिंग पॉलीमर होते हैं। क्या होते हैं, थर्मोसेटिंग पॉलीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया है, रेट ऑफ रिएक्शन बिकम डबल फॉर एवरी 10 डिग्री। देखो ये एक फैक्ट है कि अगर आप 10 डिग्री बढ़ाएंगे तो आपका टेम्परेचर जो है वो कितना हो जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर को 10 डिग्री बढ़ाएंगे तो जो आपका रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन हो जाता है वो डबल हो जाता है, ठीक है। तो बोला इफ द टेम्परेचर इज रेज टू 50, यानी कि 50 बढ़ा दिया, यानी कि अब कितना हो जाएगा, 60 हो गया। तो बोला है कि रेट ऑफ रिएक्शन कितना इंक्रीज हुआ। तो उसके लिए याद रखना, उसके लिए फार्मूला क्या होता है, आपने क्या करना है, 2 की पावर क्या करना है, जितना बढ़ के आया, पहले 10 था 50 और बढ़ा दिया तो कितना आ गया 60, ठीक है। पहले कितना था 10, डिवाइड बाय क्या करना है, जो स्टार्टिंग में था, इंक्रीज वही लिखना है ना हमने, तो डिवाइड बाय 10। तो 2 की पावर कितनी आ गई 50 डिवाइड बाय 10, यानी कि 0 से 0 करके कितना आ गया 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 का मतलब कितना हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो कितना टाइम हो गया 32 टाइम। क्लियर हो गया बात। तो ऐसे भी आपको पेपर में क्वेश्चन आता है। मान लो आपको 100 डिग्री बोला तो 100 डिग्री से भी कर सकते हैं आप। आगे क्या पूछा हुआ है, आगे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रस एसिड। तो सबसे पहले नाइट्रस एसिड क्या होता है ये पता नहीं है। नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड होता है NO2। जो NO2 की ऑक्सीजन स्टेट होगी वही उसके एनहाइड्राइड्स की होती है, ठीक है। तो आप देखिए ऑक्सीजन का कितना हो गया -2, यहाँ +1, तो एक्स की ऑक्सीजन स्टेट कितनी आ गई, +x लिख दो यहाँ पर, 1 + x -4 = 0, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई +3। जहाँ भी ऑक्सीजन स्टेट 3 आएगी वो इसका आंसर होगा। मान लो यहाँ -2 हुई तो इसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी आ गई +2, तो ये नहीं हुआ। यहाँ क्या हो गया -2, तो यहाँ क्या हो गया -2 +1, ये भी नहीं हुई। यहाँ करिए कितना हो गया 3 दूनी 6, कितना हो गया 2x -6 = 0, 2x कितना आ गया 6, तो x कितना आ गया +3, तो ये इसका आंसर हो गया। देखो ऐसे करेंगे 4 दूनी कितना हो गया 8, तो 2x - 8 = 0, 2x कितना आ गया 4, तो x कितना आ जाएगा 4, तो ये भी नहीं हुई। ये लोग बात, जब आपको नाइट्रस एसिड बोला है, नाइट्रस का मतलब HNO2 बोला है। अगर नाइट्रिक लिखा होता तो आपने HNO3 लिखना था, और जो इसकी ऑक्सीजन स्टेट होगी वही उसके एनहाइड्राइड की ऑक्सीजन स्टेट होती है। क्लियर होगी बात। आगे पूछा है हाउ मैनी क्रिस्टल सिस्टम। तो 7 तरह के होते हैं क्रिस्टल सिस्टम, वो आपने वैसे रखना, बहुत सारे हैं तो 7 का नाम लिखना मुश्किल हो जाएगा यहाँ पर। आगे क्या पूछा हुआ है लास्ट क्वेश्चन, द डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन द सरफेस ऑफ प्लेटिनम। ये कौन सी रिएक्शन है, ये है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब हमें सारे पता होने चाहिए कि जीरो ऑर्डर के और क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं, तो वो भी लिखने हैं हमने। लिख लो जीरो ऑर्डर के एग्जांपल, लिख लो जीरो ऑर्डर के भी, फर्स्ट के भी लिखेंगे। जीरो ऑर्डर का एग्जांपल क्या हो गया, डीकम्पोजिशन ऑफ HI on the surfaces of gold, on the surfaces of gold, AU। आगे क्या है, आगे आपको पूछ लेगा डीकम्पोजिशन ऑफ, हो गया। अगला
दूसरा लिख लीजिए फर्स्ट ऑर्डर का। अब एग्जांपल लिख लीजिए आप फर्स्ट ऑर्डर का, क्या पता अगली बार आपको फर्स्ट ऑर्डर का ही पूछ ले। तो फर्स्ट ऑर्डर का क्या एग्जांपल होता है वो भी लिख लीजिए। डीकंपोजिशन ऑफ N2O5 और N2O, इन दोनों की डीकंपोजिशन की रिएक्शन जो होती है वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होती है। क्लियर होगी बात। तो ये था हमारा आज का HP टैट नॉन मेडिकल 2023 दिसंबर का पेपर। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।